हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर थर्ड है और इसका नाम है भोजन, पोषण, स्वास्थ्य और स्वस्थता। सो चलिए बिना किसी देर के हम इसे शुरू करते हैं। सो हमारा पहला पॉइंट है भोजन। भोजन वह ठोस और द्रव पदार्थ है जो भीतर निकलने, पचाने और अवशोषित होने के पश्चात शरीर को पोषण देता है। मतलब भोजन करने से हमें पोषण मिलता है और स्वस्थ रखता है और स्वस्थ भी रखता है। भोजन करने के बाद हम स्वस्थ महसूस करते हैं। भोजन से शरीर को ऊर्जा भी मिलती है और शारीरिक विकास में भी सहायता करता है। शारीरिक विकास से मतलब है अर्थात मतलब वृद्धि, इन सब से मतलब है। और ऊतकों की मरम्मत करते हैं। जो हमारे शरीर के ऊतक की टूट फूट हो जाती है तो उनसे हमारी मरम्मत करता शरीर हम लोगों से लड़ने की भी सहायता मिलती है और विभिन्न कार्यों को करने में भी हमारी मदद करता है। तो फिर एक अच्छी डेफिनेशन ये है कि वह सभी तरल व ठोस पदार्थ जिन्हें मनुष्य खाता है और अपनी पाचन क्रिया द्वारा अवशोषित करके विभिन्न शारीरिक कार्यों में उपयोग करता है। तो अगला है पाचन तंत्र की प्रक्रिया। मतलब ये हमारी पाचन तंत्र की प्रक्रिया है। पहले खाना लाल घंटी, फिर यहाँ जाता है, फिर यहाँ जाता है, फिर निकल जाता है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर दिया हुआ है तो मैंने बता दिया। फिर अगला है हमारा पॉइंट है पोषण। पोषण में आपको इजी में बताऊँ तो पोषण वह है मतलब भोजन में उपस्थित विभिन्न पोषक तत्वों का शरीर क्रियाओं और शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग पोषण कहलाता है। मतलब भोजन में जो पोषक तत्व होते हैं उनका काम करना ही पोषण है। मतलब उनसे जो हमें ऊर्जा मिलती है वो सब पोषण है। अगला पॉइंट है हमारा पोषक तत्व। पोषक तत्व भोजन में विद्यमान घटक है। मतलब जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, रेशा, ये सब है जिनकी शरीर को पर्याप्त मात्रा में हो जाती है। मतलब इनकी ज़रूरत पर्याप्त मात्रा में होती है, इनके बिना इंसान तो मर ही जाएगा। तो यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, विटामिन, जल, रेशा, फाइबर भी शामिल है इसमें। तो ये सब हमारे पोषक तत्व थे। सो अगला पॉइंट है हमारा, ये देखिए यहाँ पे पोषक तत्व दिया भी हो रहा है। कार्बोहाइड्रेट, या वसा, विटामिन, खनिज, प्रोटीन, ये सब है। जल भी है, यहाँ रेशा भी है। तो पोषक तत्व हमारे दो प्रकार के होते हैं। ये है वृहद पोषक तत्व, इनकी मात्रा हमें ज़्यादा मात्रा में चाहिए होती है। वृहद पोषक तत्व न्यूनतम नाम से पता चला है, वृहद बड़ा, मतलब अधिक मात्रा में इनकी ज़रूरत पड़ती है। इसमें इसके एग्जाम्पल नहीं देगा पर मैं बता देती हूँ। कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, जल है मतलब वाटर है, और रेशा फाइबर है। सो ये सब हमारे हैं मतलब वृहद पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व जो कम मात्रा में पड़ती है परंतु इनकी ज़रूरत भी पड़ती ही है। इसमें आयोडीन है, खनिज भी होता है और विटामिन्स भी होते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व में ज़रूरत होती है पर बहुत कम मात्रा में पड़ती है। सो अगला टॉपिक है हमारा संतुलित आहार। संतुलित आहार जिसमें दैनिक आवश्यकताओं के सभी अनिवार्य तत्व समुचित मात्रा और सही अनुपात में विद्यमान होते हैं। मतलब यहाँ पे हमारा है मतलब जिनकी ज़रूरत हमें रोज़ में पड़ती है, दैनिक ज़रूरतों के हिसाब से पड़ती है और ये सब भोजन में विद्यमान होते हैं। तो मैं आपको बता दूं संतुलित आहार की डेफिनेशन। विभिन्न खाद्य पदार्थों के मिश्रण से बना होता है। मतलब इसमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं। ऐसा जो शरीर की पौष्टिक आवश्यकताओं के अनुरूप सभी पौष्टिक तत्व उपलब्ध कराए। मतलब शरीर की आवश्यकता के अनुसार बोल दो, यहाँ पे शरीर को सारी पोषक तत्व उपलब्ध कराए। मतलब एक संतुलित आहार में पूरा भोजन होता है। मतलब उसमें प्रोटीन होगा, विटामिन होगा, सारी चीज़ें होगी। तो यही है हमारा संतुलित आहार। तो यहाँ पे RDA हैदराबाद का दिया हुआ है। देखिए RDA रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस RDA की फुल फॉर्म है और हिंदी में निर्धारित आहार संबंधी मात्रा आ सकती है। MCQ में पूछ सकते हैं, 1 मार्क्स के में तो आ ही जाती है। कई बार आई है, ऐसा नहीं है, मैं बता रही हूँ फिलहाल। देखिए यहाँ पे भी अलग से दिया हुआ है, मतलब आएगी है। ये क्वेश्चन ये ज़रूरी आता है, मतलब हर बार तो नहीं पर कई बार आया हुआ है। निर्धारित आहार संबंधी मात्रा
तो RDM में होता है आवश्यकता, मतलब व्यक्ति की आवश्यकता के अनुरूप खाना होता है, और अतिरिक्त सुरक्षा मात्रा, अब सुरक्षा भी देता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है WHO की फुल फॉर्म, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य शारीरिक, भावनात्मक और शारीरिक रूप से पूरी तरह अच्छा होने की स्थिति है। यह केवल लोगों आवश्यकता के ना होने पर ही, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो इसे छोड़ देते हैं हम। यहाँ से सिर्फ RDM और इम्पोर्टेंट था जो मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है हमारा फिटनेस है शरीर का बेहतर होना, मतलब शरीर की अच्छी स्थिति होना, कोई मानसिक शारीरिक रोग ना होना, फिट है वो व्यक्ति। यह नियमित व्यायाम, समुचित आहार और पोषण और उचित विश्राम से प्राप्त होता है। मतलब फिटनेस हमें नियमित रूप से व्यायाम करने से प्राप्त होता है, समुचित सारा आहार खाने से, यानी कि पालक छोड़ दिया तो उन सबसे समुचित आहार नहीं आएगा। पोषण और उचित विश्राम, मतलब उचित विश्राम से ज़रूरी है। तो यहाँ पे स्वास्थ्यता के घटक दिए, शारीरिक स्वास्थ्यता ये सब दिया है। एरोबिक व्यायाम, पेशियाँ मजबूत होती है, लचीलापन आता, मांसपेशियाँ, सहनशीलता, शारीरिक संरचना। अगला है हमारा खाद्य वर्ग। खाद्य पदार्थों को विभिन्न वर्गों में विभाजित किया है। प्रत्येक वर्ग में समान विशेषता वाले विभिन्न खाद्य पदार्थ शामिल है। समान गुणों वाले खाद्य पदार्थ जिन्हें एक साथ समुचित किया गया है। आगे दूंगा, ये हमारे खाद्य वर्ग में आइसोमेर के अनुसार 5 खाद्य वर्गों बांटा गया है। खाद्य वर्ग में 5 आ गए। पहला है अनाज, खाद्यान्न तथा उनके उत्पाद। इसमें आता है चावल, गेहूँ, बाजरा, ये सब आटा वाटा है जो भी है। चावल, गेहूँ, बाजरा, रागी, मक्का, ज्वार, जो चावल गेहूँ का आटा इन सब में आता है। और ये है अगला दालें, फलियाँ, काला चना, उड़द की दाल, लोबिया, मटर, राजमा, सोयाबीन, फलियाँ। दूध है मांस, दूध, दही, स्किम्ड मिल्क और पनीर, मक्खन, मीट, मुर्गा, अंडा, मांसे, फलियाँ और फल और सब्जियाँ, अगला और वसा और शर्करा है। मतलब ये सब हमारे खाद्य वर्ग है। मतलब ये क्वेश्चन भी आता है, 5 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं और 3 या 4 मार्क्स में भी आ सकता है। चलिए अगला है हमारा प्रदान करने वाले, ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो इसे हम नहीं करते हैं। तो ये मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ देते हैं। तो खाद्य मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे खाद्य पदार्थ दिया हुआ है, मतलब जो सबसे नीचे है उसकी हमें अधिक मात्रा में ज़रूरत पड़ती है। मतलब अनाज, और यहाँ पे देखें सबसे नीचे है हमारा अनाज, खाद्यान्न तथा उसके उत्पाद, जो अभी मैंने आपको बताया था वही है। ये सब दाल, फलियाँ, ये सब फल, सब्जियाँ, दूध, मांस, वसा, शर्करा, ये सब वही है। और ना ये मतलब एक प्रकार के अनाज, फलियाँ सबसे नीचे, इनकी मात्रा हम बहुत पड़ती है। दाल, फलियाँ ये उससे कम है, ये उससे कम है और ये सबसे कम है। वसा, शर्करा की हमें सबसे कम ज़रूरत पड़ती है। अगला है हमारा पिरामिड, वो रूपरेखा है जो बताती है कि मनुष्य को, जो बताती है कि आपको प्रतिदिन क्या खाना है। यह एक सामान्य दिशा निर्देश है जो आपको सही आहार के चयन में, मतलब पिरामिड के अनुसार हम प्रतिदिन खाना खाते हैं और यह हमें दिशा निर्देश करना है कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। फिर अगला टॉपिक है हमारा शाकाहारी आहार। शाकाहारी आहार वनस्पति जगत खाद्य पदार्थों पर निर्भर करता है। मतलब वनस्पति पदार्थ, मतलब ये हरी सब्जियाँ, मतलब जो बिल्कुल, मतलब जिसमें मांस मीट कुछ नहीं होता, इसमें होता है शाकाहारी आहार वनस्पति जगत खाद्य पदार्थ पर निर्भर करता है, जैसे खाद्यान्न, सब्जियाँ, फल, बीज, सूखे मेवे। और कुछ शाकाहारी आहारों में अंडा, दूध से बनी वस्तुएं अथवा दोनों शामिल होते हैं। मतलब कुछ शाकाहारी में अंडा भी शामिल होता है। जो लोग मांस अथवा दूध से बने खाद्यान्न पदार्थों को खाते हैं, आहार को पर्याप्त बनाने हेतु दैनिक खाद्य निर्देशों का उपयोग करना। शाकाहारी आहार में ये सब जो मैंने बताया वही है। अगला है हमारा
किशोरावस्था में आहार संबंधी पैटर्न। तो किशोरों में यौवनारंभ के कारण तीव्र वृद्धि होती है। मतलब किशोरावस्था में जो होती है तीव्र वृद्धि होती है, जिसे वृद्धि संपूर्ण भी कहते हैं। मतलब कई बार ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि किशोरावस्था में जो तीव्र गति से वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे वृद्धि संपूर्ण कहते हैं। तो भोजन की अनियमितता, एक बार भोजन ना करना। मतलब किशोरावस्था में जो दिक्कतें आती हैं वो मतलब कभी कभी किशोरों को भूख नहीं लगती तो वो एक बार का भोजन टाल देते हैं, फिर रात को वो एक बार का भोजन 2 बार में कर लेते हैं। मतलब 2 बार का भोजन 1 बार में करते हैं। स्वल्पाहार, कई बार किशोर दिन 3 बार नियमित भोजन नहीं कर पाते। मतलब किसी काम की वजह से 3 बार का भोजन कर देते हैं और कोई ना कोई भोजन छोड़ देने की प्रवृत्ति होती है। फास्ट फूड खा लेते हैं जिनसे उनके भूख मर जाती है तो वो अगला खाना नहीं खाते। डाइटिंग पे मोटापे पे गंभीर रूप से समस्या बनता रहा है। मतलब डाइटिंग किशोरों में ये सब आता है कि मैं मोटा हूँ, मैं मोटी हूँ, तो वो अपनी डाइटिंग चालू कर देते हैं, खाना छोड़ देते हैं। तो ये सब है जो किशोरों में दिक्कतें आती हैं खाना ना खाने की वजह से। सो अगला है हमारा किशोरों में स्वस्थ आहार पद्धति अपनाने का तरीका है। टीवी देखते समय को सीमित करना, अधिक खाने और कम खाने से बचा जा सकता है। मतलब टीवी देखने के समय को सीमित करना, टीवी देखते देखते हम खाना खाते रहते हैं, उससे कम करना। पहले तो खान पान संबंधी स्वस्थ आदतें, मतलब संतुलित आहार और 2 पौष्टिक नाश्ता रहे। और ये है सैकड़िक स्वल्पाहार, पौष्टिक स्वल्पाहार करना चाहिए हमें। पानी पीना, मतलब 4 से 6 गिलास पानी रोज पीना चाहिए हमें। वैसे तो 8 गिलास मैंने सुना है, पर यहाँ 4 से 6 गिलास लिखा है, कोई नहीं। डाइट जर्नल साप्ताहिक, अरे क्या हो गया, तो यहाँ पे है डाइट जर्नल साप्ताहिक तौर पर आहार का तथा पेय पदार्थों का सेवन का रिकॉर्ड रखना। मतलब अपने खाने पीने का रिकॉर्ड रखना। एक व्यायाम करना, नशीले पदार्थों का उपयोग ना करना और उनका दुरुपयोग ना करना। खान पान संबंधी आचरण को प्रभावित करने वाले, ये आपको देख लेना, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए मैं बता भी नहीं रही हूँ। तो अगला है हमारे किशोरों में होने वाली खान पान संबंधी विकृतियाँ। तो ये मतलब ये क्वेश्चन आता है कई बार, आई थिंक इस मिड टर्म में भी आया होगा आपके। मतलब किशोरों में होने वाले खान पान संबंधी ये 2 है, एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया। सो एनोरेक्सिया नर्वोसा वह मन स्थिति है जो किशोरावस्था में दिखाई पड़ती है। मतलब एनोरेक्सिया नर्वोसा ये किशोरावस्था में ज़्यादातर दिखाई पड़ती है और शारीरिक छवि से जुड़ी होती है। इसमें किशोरों पर दुबले शरीर की सनक सवार होती है। मतलब कुछ लोग मोटे होते हैं तो वो दुबले होने के मतलब सनकी हो जाते हैं, दुबले होने के लिए डाइटिंग वाइटिंग करने लग जाते, पता नहीं क्या क्या। और वज़न कम होते हुए भी व्यक्ति अपने आप को मोटा ही मानता है। मतलब मोटे पतले भी होंगे ना तो भी अपने आप को मोटा ही मानेंगे। इसमें किशोर कुपोषण का शिकार हो जाता है और अधिक वजन कम हेतु उनकी मृत्यु का शिकार भी हो सकता है। मतलब अधिक खाना ही नहीं छोड़ देते हैं, कुछ ऐसा भी होता है। सो अगला है हमारा बुलिमिया। बुलिमिया में भी यह किशोरावस्था के अंतिम अवस्था में वजन कम करने में असफल प्रयासों से शुरू होता है। इसमें ग्रस्त किशोर या किशोरिया बार बार खाना खाने लगता है और अत्यधिक खाने और बाद में उल्टी और विरेचनों द्वारा पेट साफ करते हैं। मतलब इसमें यह है, पहले तो बहुत सारा खाना खा लेते हैं, उसके बाद पतला होने के लिए वह उल्टी कर देते हैं कि नहीं अब तो ज़्यादा खा लिया, तो उल्टी कर देते निकल जाएगा। तो यह है किशोरों में अधिक पाया जाता है। मतलब ये दोनों जो विकृतियाँ हैं ना ये किशोरों में ही अधिक पाई गई हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया। तो ये इम्पोर्टेंट है, यही हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और मेरी राइटिंग अभी मैंने शुरुआत किया है इसीलिए थोड़ी बुरी है, तो आप इसे इग्नोर करें। और अगर आपको मेरी मतलब पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे प्यार दीजिएगा। थैंक यू।